गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर फिलोसफी के विद्यार्थी जिनके लिए अपन सेकंड पेपर एथिक्स में बात कर रहे थे और पिछले दिन का टॉपिक्स आपको ध्यान होगा, हमने सुखवाद पर बात की थी और ये समझने का प्रयास किया था कि सुखवाद से क्या तात्पर्य है। सुखवाद एक ऐसा नैतिक सिद्धांत है जो सुख को ही सभी कर्मों का एकमात्र उद्देश्य मानता है। यानी जिस कर्म से सुख की उत्पत्ति हो वह कर्म नैतिक दृष्टि से शुभ है, उचित है, ऐसा माना जाता है। देखिए, नीति शास्त्र पढ़ते वक्त फिलॉसफी में मैं कई बार बता चुका हूं, हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं, सत्य की खोज करते हैं, तत्व का चिंतन करते हैं, ज्ञान पर चिंतन करते हैं। तब ज्ञान पर चिंतन करेंगे तो फिलॉसफी में ज्ञान मीमांसा कहलाती है। जब तत्व पर चिंतन करेंगे तो तत्व मीमांसा कहलाती है। और जब कर्म, चरित्र और आचरण आदि पर बात करते हैं तो ये नीति मीमांसा कहलाती है, जिसे अपन नीति शास्त्र भी कहते हैं। और नीति शास्त्र में जब हम कर्मों का मूल्यांकन करते हैं, आप और हम भी तो दैनिक जीवन में कई बार ये प्रश्न उठाते हैं कि कौन सा कर्म शुभ है, कौन सा कर्म अशुभ है, यह कर्म नैतिक दृष्टि से उचित है और यह नैतिक दृष्टि से अनुचित है, आदि आदि बातें अपन बहुत बार करते हैं। तो जब हम ये सब बातें करते हैं तो हमारा यहाँ तात्पर्य क्या होता है, हम किस आधार पर किसी कर्म को शुभ या अशुभ, उचित या अनुचित कहते हैं। तो सुखवाद का जो सिद्धांत जो अपन आज पढ़ रहे हैं, इस सिद्धांत में सुख वह मापदंड है जिसके माध्यम से हम किसी कर्म को शुभ या अशुभ कहते हैं। और अपन ने बात जो की थी वो सुखवाद के दो रूप हैं, नैतिक सुखवाद और मनोवैज्ञानिक सुखवाद। तो ध्यान देने की बात है कि जब अपन नैतिक सुखवाद शब्द का प्रयोग करें, नैतिक सुखवाद, तब हम वहां कर्तव्य निर्धारण की बात कर रहे हैं कि कौन सा कर्म हमारा कर्तव्य है, कौन सा कर्म हमें करना चाहिए। तो हम यहां पर यह कहेंगे कि नैतिक सुखवाद वह सिद्धांत है जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि वह कर्म हमारा कर्तव्य है जिस कर्म से सुख की उत्पत्ति हो। तो यहां सुख मापदंड है, क्राइटेरिया है, ये याद रखिएगा, भूलना नहीं है, ठीक है। अब नैतिक सुखवाद के दो रूप थे, एक था स्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद और दूसरा था सर्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद। स्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद में व्यक्ति अपने सुख की बात करता है कि कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे स्वयं व्यक्ति का हित और सुख की प्राप्ति हो। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा कोई भी सिद्धांत जो स्वयं के सुख पर आधारित है वो नैतिक दृष्टि से, फिलोसॉफिकल दृष्टि से, मानवीय दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। तो ऐसी स्थिति में एक दूसरा सिद्धांत दिया गया, सर्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद, जिसमें मकसद और उद्देश्य तो सुख ही है। कर्म को शुभ और अशुभ कहने का मापदंड तो सुख ही है, लेकिन यहां व्यक्ति के सुख की नहीं बल्कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की या फिर सभी व्यक्तियों के सुख की बात की जाती है। तो ये सुखवाद का एक रूप था। नैतिक सुखवाद पर अपन ने देखा कि इस सिद्धांत में कई सारी समस्याएं थी। नंबर 1, एक समस्या जो सबसे महत्वपूर्ण मैंने आपको दी थी वो ये थी कि सुख को एकमात्र कर्मों का लक्ष्य मानना और उस दृष्टि के आधार पर कर्मों को शुभ अशुभ कहना ये उचित नहीं, क्योंकि कई बार हम निर्दोष प्राणी को कष्ट देकर भी सुखी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये प्राप्त होने वाला सुख जो दूसरों के कष्ट से उत्पन्न हुआ कभी भी उचित नहीं माना जा सकता, ठीक है। एक ये, दूसरा ये कि कौन सा कर्म, क्योंकि सब मनुष्यों की परिस्थितियां भिन्न भिन्न है। तो जो स्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद है वो जब व्यक्ति के सुख की बात करता है तो फिर दूसरों के सुख का जो है नजरअंदाज क्यों करता है, ये भी बात ठीक नहीं। और सुख, किस कर्म से कितना सुख प्राप्त होगा ये तय करना हमारे लिए संभव नहीं। हालांकि जेरेमी बेंथम का अपन ने जिक्र किया था और बात की थी कि जेरेमी बेंथम ने सुख कलन का एक सिद्धांत दिया जिसमें सुख को मापा जा सकता है, लेकिन अपने बात की थी कि सुख कोई भौतिक वस्तु नहीं जिसको तोला और मापा जा सके। तो सर्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद आया था जिसमें अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात हुई थी, व्यक्ति सुख को छोड़कर सभी के सुख की बात हुई थी, लेकिन इसमें भी बहुत सारी कठिनाइयां थी कि
सुख अधिकतम व्यक्ति, और इस पर अपन आगे भी बात करेंगे कि अधिकतम व्यक्ति से अधिकतम क्या तात्पर्य है, ये भी स्पष्ट नहीं है, और इसमें आपस में भी विरोधाभास है। तो नैतिक सुखवाद एक रूप हुआ सुखवाद का, दूसरा रूप है मनोवैज्ञानिक सुखवाद। ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो बात समझ में आएगी। नैतिक सुखवाद जिस अवधारणा पर आधारित है वह है मनोवैज्ञानिक सुखवाद। नैतिक सुखवाद किस पर आधारित है? मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर। और मनोवैज्ञानिक सुखवाद क्या कहता है? मानव स्वभाव की व्याख्या करता है, और व्याख्या करते हुए ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। क्या कहता है मानव स्वभाव? कि मानव स्वभाव ऐसा है कि वह प्रत्येक कार्य केवल और केवल सुख प्राप्ति की इच्छा से प्रेरित होकर ही करता है। यह मानव स्वभाव है। क्या कहा? मानव स्वभाव का वर्णन करते हुए मनोवैज्ञानिक सुखवाद में कहा गया कि प्रत्येक मनुष्य सदैव केवल सुख प्राप्ति की इच्छा से प्रेरित होकर ही कर्म करता है, अर्थात वह जानबूझकर ऐसा कोई कर्म नहीं करता जिससे उसको सुख की प्राप्ति न हो। ये एक मनोवैज्ञानिक सुखवाद है। मनुष्य का स्वभाव कैसा है? सदैव सुख की इच्छा रखने वाला स्वभाव है। ये बात यहाँ पर मनोवैज्ञानिक सुखवाद में कही गई। यानी मनोवैज्ञानिक सुखवाद मनुष्य के स्वभाव का केवल तथ्यात्मक वर्णन करता है। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस पर उससे कोई मतलब नहीं, मूल्यांकन करने से भी मतलब नहीं, बल्कि स्वभाव का तथ्यात्मक वर्णन करने से इसका मतलब है। तो इस सिद्धांत का संबंध केवल इस बात से है कि मनुष्य क्या करता है, इस बात से नहीं है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। ये तो नैतिक सुखवाद हो जाएगा। जब हम चाहिए की बात करते हैं तो ये नैतिक सुखवाद होता है, जहां हम आदर्श की या कर्तव्य निर्धारण की स्थापना करते हैं, लेकिन जो जैसा है उसका वैसा का वैसा वर्णन करना, ये एक अलग अवधारणा है। तो इसको हमने मनोवैज्ञानिक सुखवाद नाम दिया। इसके जो सबसे प्रमुख समर्थक हैं जर्मनी के एक दार्शनिक हैं मॉरिटस शिल्क। ये एक जर्मनी के दार्शनिक है जिन्होंने मनोवैज्ञानिक सुखवाद का वर्णन किया या इसका समर्थन किया। और इनका मानना है कि मनुष्य के सभी कर्मों की मूल प्रेरक शक्ति सुख की इच्छा ही है। यानी मनुष्य कर्म क्यों करता है? कोई भी कर्म, और आप और हम देखें सामान्य जीवन में यदि हम ज्यादा गूढ़ दार्शनिक दृष्टि नहीं रखते हैं तो हम भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। क्या? कि प्रत्येक मनुष्य के हर कर्म का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य केवल और केवल सुख की प्राप्ति और दुख से मुक्ति है। यानी हम दुख से हर कार्य हमारा जो है इसी निमित्त होता है कि हम दुख से छुटकारा चाहते हैं और सुख की प्राप्ति चाहते हैं। ऐसा ही मॉरिटस शिल्क कहते हैं। तो मॉरिटस शिल्क ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रत्येक अनुभव में, यानी मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले जो दैनंदिन अनुभव है, प्रत्येक दिन के जो अनुभव है, उन अनुभव में सुखात्मक अथवा दुखात्मक दोनों अनुभूतियां निहित रहती है, और इन दोनों अनुभूतियों में मनुष्य अधिकतम सुख की इच्छा ही करता है, दुख से मुक्ति प्राप्त करना वो चाहता है। ये मनुष्य का स्वभाव है, और वो इसको एक सार्वभौम सत्य मानते हैं। वो कहते हैं कि यह एक सार्वभौम सत्य है कि मनुष्य सदैव अधिकतम सुख की इच्छा से प्रेरित होकर ही कर्म करता है। अर्थात देखिए कितनी विचित्र बात कही है मॉरिटस शिल्क ने। यहाँ तक कहा कि मनुष्य अपने सुख अथवा आनंद के लिए ही आत्मत्याग और परोपकार भी करता है। यानी जो मनुष्य के स्वभाव में एक दूसरी चीज हम दिखाई देती है, त्याग और परोपकार। त्याग का मतलब है किसी चीज को छोड़ना, और परोपकार का मतलब है दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की सहायता करना, दूसरों का उपकार करना। तो परोपकार और त्याग में भी मॉरिटस शिल्क ने अपना ही सुख निहित माना। वो कहते हैं परोपकार और आत्म बलिदान भी अंततः मनुष्य के आनंद के साधन मात्र हैं। यानी मनुष्य को त्याग और परोपकार करने में भी खुद को ही खुशी मिलती है, सुख मिलता है, ऐसा उनका मानना है। एक उदाहरण दिया उन्होंने कि जिस प्रकार हमारे नेत्र यानी आंखें पूर्ण अंधकार में ढकी किसी वस्तु को नहीं देख पाती, उसी प्रकार हमारी क्रिया शक्ति किसी ऐसे लक्ष्य के द्वारा प्रेरित नहीं हो सकती जिसका विचार हमारे लिए पूर्णतः दुखद हो। यानी हम सदैव सुखद लक्ष्य की इच्छा से प्रेरित होते हैं, और जिसमें हमारे लिए पूर्णतः दुख हो, और जिसमें हमारे लिए किसी प्रकार का कोई आकर्षण और प्रलोभन न हो।
तो जैसे आंखें अंधकार में देख नहीं सकती, वैसे ही मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वो कभी भी दुख की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म भी नहीं करता। उसके सारे कर्म केवल और केवल सुख की इच्छा से ही प्रेरित होते हैं। अब इस सिद्धांत के समीक्षात्मक दृष्टि से देखें तो प्रश्न उठता है कि ये कितना ठीक सिद्धांत है मनोवैज्ञानिक सुखवाद। तो आंशिक सत्यता तो इसमें विद्यमान है कि मनुष्य सुख की इच्छा से प्रेरित होकर ही कर्म करता है और सदैव दुख से बचने की प्रवृत्ति उसकी होती है। व्यवहारिक जीवन में ऐसा ही हम देखते हैं। हम स्वयं अपने ऊपर बात करें और आसपास के मनुष्यों पर बात करें तो ऐसी ही प्रवृत्ति हमें यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन इस सिद्धांत में भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको हम कठिनाइयां कह सकते हैं, आलोचना कह सकते हैं। क्या? एक, कि यह कहना उचित नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति सभी परिस्थितियों में केवल सुख और आनंद की इच्छा से ही प्रेरित होकर कर्म करता है। ये हमारा अनुभव भी बोलता है कि हर व्यक्ति सदैव अपने सुख और आनंद की इच्छा से प्रेरित होकर ही कर्म करता है। ये हमेशा के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कई बार हम सुख के अतिरिक्त अन्य किसी महान उद्देश्य के लिए अपने प्राणों तक का भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है देश रक्षा हेतु सैनिकों द्वारा अपने प्राणों का किया जाने वाला बलिदान। एक सैनिक केवल सैलरी के लिए वहां नहीं होता, सीमा पे युद्ध नहीं लड़ता, वो देश की रक्षा के लिए भी लड़ता है। उस वक्त जब कोई आक्रमण की स्थिति आती है, जब देश पर कोई संकट की स्थिति आती है, तो उसके अंदर देश रक्षा का भाव भी होता है। और मनुष्य आत्मत्याग सुख की इच्छा से प्रेरित होकर नहीं, कई बार वो कर्तव्य की चेतना से प्रेरित होकर कर्म करता है। यानी परोपकार और आत्मत्याग क्यों करता है? कई बार अपने हक की चीज भी क्यों छोड़ता है? क्योंकि वो अपने कर्तव्य की भावना से प्रेरित है। वो ये मानकर चलता है कि मनुष्य जीवन होने के नाते मेरा यह एक कर्तव्य है कि मैं देश रक्षा या समाज हित के लिए ये चीज त्याग करूं। और अनेक व्यक्ति अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों के कल्याण के लिए कई प्रकार के कष्ट सहन करते हैं। ये भी हम सामान्य जीवन में देखते हैं। तो जो ऊपर बात कही गई वो ठीक नहीं है कि आत्मत्याग और बलिदान और परोपकार भी सदैव सुख की, आनंद की इच्छा से ही प्रेरित होकर किए जाते हैं। ऐसा ठीक नहीं। बटलर जैसे दार्शनिक ने कहा है कि मनुष्य प्रत्येक कर्म केवल आत्म प्रेम अथवा सुख की इच्छा से प्रेरित होकर ही नहीं करता, बल्कि उसके कुछ कर्म विशुद्ध परोपकार वृत्ति और कर्तव्य भावना से भी प्रेरित होते हैं। जोसेफ बटलर, जिस पर हम आगे चलकर बात करने वाले हैं, वो ये बात मानते हैं, इस बात का समर्थन ही करते हैं। और हेनरी सिज्विक एक बड़ा मजेदार सिद्धांत देते हैं जिसका नाम है सुखवाद का विरोधाभास। याद रखना, हेनरी सिज्विक का सिद्धांत है, नाम है सुखवाद का विरोधाभास। और इस सिद्धांत के अंतर्गत वो इस मत का खंडन करते हैं और वो कहते हैं कि सुख प्राप्त करने के लिए कर्म करते समय सुख को भूल जाना उचित होता है। यदि वास्तव में आपको सुख चाहिए तो जब आप कर्म कर रहे हैं उस वक्त आपके मनस में, आपके चिंतन में, आपकी प्रेरणा में सुख नहीं होना चाहिए कि मुझे इस कर्म से सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको उस वास्तविक सुख से वंचित होना पड़े। उदाहरण दिया इन्होंने, खेल खेलते वक्त यदि खिलाड़ी खेल पर ध्यान ना देकर खेल से प्राप्त होने वाले रिजल्ट पर ध्यान देगा तो हो सकता है वो हार जाए, जीत ना हो। यानी कोई भी खिलाड़ी खेल के दौरान सुख तभी प्राप्त कर सकता है जब वह सुख की ओर ध्यान ना देकर केवल और केवल खेल की ओर ध्यान दे। परिणाम तो सुखद होगा ही होगा। यदि आपने अच्छी भावना से प्रेरित होकर अच्छा काम किया है तो उसका परिणाम तो सुखद होगा ही होगा। लेकिन आप पहले से ही मन में यदि सुख की इच्छा रखेंगे तो हो सकता है वो काम करने में आप सक्सेस न हो पाए और आपको सुख की बजाय दुख प्राप्त हो। इसलिए सदैव मनुष्य सुख की इच्छा से प्रेरित होकर ही कर्म करे, ये जरूरी नहीं है। तो ये सुखवाद का सिद्धांत था जो हमने जाना पढ़ा। आगे चर्चा हम फिर अगले वीडियो में करेंगे। तब तक मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।